नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। पापुआ न्यू गिनी के दूरदराज क्षेत्र में आज भूस्खलन के कारण 100 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल्स में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइज हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 60, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। छठे चरण में राजनीतिक गलियारे के कई प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर, सांबित पात्रा, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी हैं। कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने संसदीय क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है। मतदान केन्द्रों पर छाया, पीने के पानी, रैंप, शौचालय, व्हीलचेयर से लेकर बिजली तक की बुनियादी सुविधाएं दी गई है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों सहित प्रत्येक मतदाता आसानी से अपना वोट डाल सके। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सलाह दी गई है। मतदान क्षेत्रों में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश के पर्वतीय और सीमावर्ती राज्यों में व्यापक विकास किया और इन क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया। शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के समर्थन में नाहन में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में देश की सेना और मजबूत हुई। आज भारत दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने सेना को सशक्त बनाया और पूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन योजना की मांग पूरी की। श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो आरक्षित श्रेणियों को दिया गया आरक्षण समाप्त करना चाहती है और धर्म के आधार पर आरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में हाथी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हमेशा तालमतोल किया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वो लोगों को झूठी गारंटी का झांसा देकर सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को 1,500 रुपये की पेंशन और बेरोजगार युवाओं की रोजगार की गारंटी देने में असफल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को अनेक पैकेज का उपहार दिया और हिमाचल के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री मोदी ने दावा किया कि भाजपा ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी दी है, जिससे हिमाचल की भी हजारों महिलाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी और वे अतिरिक्त बिजली बनाकर अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भाजपा के लंबे संघर्ष के कारण 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि देश में निस्संदेह एनडीए की सरकार बनेगी और भाजपा हिमाचल की सभी 4 सीट जीतेगी। प्रधानमंत्री पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत के संबंध में मंडी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है और अगले 10 वर्षों में ये $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और वो विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री डोभाल ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 21वें
अलंकरण समारोह को संबोधित किया और रुस्तम जी स्मारक व्याख्यान दिया। श्री डोभाल ने कहा कि तकनीकी रूप से भारत सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण, रक्षा और संरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सर्वाधिक उन्नत देश होगा। श्री डोभाल ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में बीएसएफ के योगदान की भी सराहना की। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में बीएसएफ सदैव अग्रणी रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की भलाई और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए चिकित्सा शिविर और खेल स्पर्धाएं जैसे अनेक कार्यक्रमों की पहल की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक तपन देका भी मौजूद थे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई पुणे के छात्रों की फिल्म ने 17वें कान फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार जीता। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म का निर्देशन एफटीआईआई के छात्र चिदानंद नायक ने किया। यह फिल्म लोकप्रिय कन्नड़ लोक साहित्य पर आधारित है। इस फिल्म में एक वृद्ध महिला एक मुर्गे को चुरा लेती है, जिसके बाद सूरज नहीं उगता। ला सिनेफ में छात्र की बनाई गई 18 फिल्मों को शामिल किया गया था। इनका चयन पूरे देश से 2263 प्रविष्टियों में से किया गया। पापुआ न्यू गिनी के दूरदराज क्षेत्र में आज भूस्खलन के कारण 100 लोग मारे गए। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि भूस्खलन की घटना इंगा प्रांत के काओकोलम गांव में हुई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में बसा द्वीपीय देश है। 1 करोड़ की आबादी वाला ये ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला दक्षिण प्रशांत राष्ट्र है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण के कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। विभाग ने इन इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने करे सेमीफाइनल्स में मेजबान देश की हन संगयोन और यंग जेवोन की जोड़ी को हराया। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में दूसरा पदक पक्का कर लिया। इससे पहले बुधवार को ज्योति, परनीत कौर और अदिति स्वामी की कंपाउंड महिला टीम ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया था। अब ज्योति और प्रियांश की जोड़ी का सामना कल अमेरिका की ओलिविया डीन और सोयर सुलिवान से होगा। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइज हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मैच हुए हैं, जिनमें से सनराइजर ने 10 और राजस्थान ने 9 मैच जीते हैं। इस टूर्नामेंट के पहले क्वालिफायर मैच में मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराया था। दूसरी तरफ टूर्नामेंट में ज्यादातर समय शीर्ष पर रहने वाली टीमों में शामिल राजस्थान रॉयल को कोलकाता नाइट राइडर्स से हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को होगा। अंत में मुख्य समाचार और एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। पापुआ न्यू गिनी के दूरदराज क्षेत्र में आज भूस्खलन के कारण 100 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल्स में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।